इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी अपने में नहीं जी रहे, राम जी में जी रहे। चरित्र का सूक्ष्म दर्शन करिए, क्या अद्भुत है। भरत जी जब आगे चले हैं, निषाद जी उनको लेकर चित्रकूट धाम पहुंचे तो लक्ष्मण जी महाराज सुनकर कोल भील के मुख से कि सेन संग चतुरंगन थोरी। लक्ष्मण जी सोचते हैं ये भरत भैया सेना लेकर क्यों आए, क्या कारण है, क्यों ऐसा किए। जीवाचार हैं लक्ष्मण जी, जीव के सोचने का अपना अपना ढंग है। परंतु प्रभु क्या सोचे, हमको वन में एकाकी जानकर भरत भैया सेना हमको भेंट करने आए। धर्म ने जो किया, धर्म ने वो सोचा। हमारी सोच हमारे जीवन से उत्पन्न होती है। सर्वकाल सब स्थिति में सहजावस्था रखते हुए हम धर्ममय रहेंगे, हमारी सोच एक स्थिति में रहेगी। इसलिए जब कहा चतुरंगन थोरी सो सुनि राम ही भांति सोचू, इत पितु बच्च इत बंधु सकोचू। समाधान तब भायः जाने भरत कहे मोह साधु सयाने। भरत जी हमारे कहने में रहते हैं। और मैं आपसे प्रतिदिन ये चर्चा करता हूं, आप भाग्यशाली हैं यदि कोई आपका अनुज आपसे छोटा, आपका प्रिय आपके कहने में रहता है। ये घटना है वर्तमान के अनुसार, लोग अपने अनुसार रहते हैं। हम आप भारत की प्रजा हैं, भारत की प्रजा भी अपने अनुसार रहती है, कहने में नहीं रहती। आप कहें कैसे, आप तो सब जानते ही। हम धर्म के अनुसार रहें, हम व्यवस्था को सहयोगी बनकर सहयोग करते हुए रहें। यही हम यहां हम अपने अनुसार रहते हैं, यहां से बाहर जाते फिर वहां के अनुसार हो जाते हैं। हमारा स्वभाव भी बड़ा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सी है हम स्वभावगत। भरत जी के संबंध में लक्ष्मण जी जीवाचार है, कुछ और सोचते हैं, परंतु धर्ममय जीवन जीकर चलने वाले भरत जी के प्रति मेरे प्रभु कुछ और सोचते हैं। हम यदि धर्म में जीवन जी रहे हैं तो जो हम सोचते हैं वही हमारे परमात्मा सोचते हैं। हम धर्म में जीवन जीने का अभ्यास करें। महाराज क्या है, जो हमारा केवल वो हमारा, जो सत्य पथ है हम उसी का अनुगमन करेंगे, जो भगवान के प्रिय हैं हम उन्हीं के संग बैठेंगे। विकारों से, विषयों से, दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से दूर रहेंगे। अरे साहब नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं, त्रेता में चल सकता है तो कलिकाल में क्यों नहीं चलेगा। द्वापर में महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत का अंतिम सूत्र क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय घोष वाक्य है, सत्यमेव जयते यतो धर्मस् ततो जय। सत्य की ही जय है।
लाद पे लिखा है, असत्य की कभी जय नहीं भई, असत्य जय पा भी नहीं सकता। भरत जी का जीवन सत्य का जीवन है, मेरे राम जी का स्वरूप सत्य का है। अस्तु भरत जी सोचकर आए थे कई बात, परंतु परमात्मा की जब सन्निधि मिली तो भरत जी की सारी बात समाप्त हो गई। भरत जी भगवान की आज्ञा पाकर कह गए, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा हे प्रभु, जैसे आपका मन प्रसन्न हो। ये बड़ा सरल नहीं है, बहुत कठिन है। हमको कोई ऐसी गोद मिले, कोई ऐसा चरण शरण मिले जहां हम उसके आश्रय में रहकर कह दे, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हमको स्वामी के स्वामीपना पर विश्वास तो हो, हमको भरोसा तो हो। आप उस झांकी का दर्शन करिए। विभीषण जी आए हैं तो विभीषण जी ने परिचय अपना दिया रावण के संबंध से। नाथ दशानन कर मैं निश्चर वंश जन्म सुर, सहज पाप प्रियताम सदे, जथा बोलू कई श्रवण सुयस सुनियायु, प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि, शरण सुख मैं हूं तो दशानन का भाई प्रभु, मेरे शरीर को सहज ही पाप से प्रेम है। पाप से प्रेम किसको होता है? जिसका स्वरूप तामस प्रधान होता है। बुरे कर्मों में जो रत होता है, संसार में नहीं, किसी को त्रास देने में, किसी की निंदा करने में, अपहरण प्रवृत्ति में, आदि आदि, तामस भाव असुर लोगों का स्वभाव है। हमारे परम मित्र, हमारे अग्रज, भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्रीमान शिव प्रताप शुक्ल जी भी आज कथा में भगवत कृपा लेने पधारे। हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब, मानस में एक चौपाई है, आपको तो सब याद है। व्यास गद्दी का ये कर्तव्य होता है कि जब राजा आवे ना तो वो व्यास उसका तिलक करता है ना। जब गरुण जी महाराज पधारे, देखिए चौपाई, आवत देखी सकल खगरा
हर्षिव बायस सहित कागभुसुंडी जी महाराज पक्षियों के राजा को आते देख प्रसन्न हो गए। किए क्या? अति आदर खगपति कर की स्वागत सुवासन अति आदर किए। आइए महाराज। और फिर करी पूजा समेत मधुर तब राजा साहब का पूजन किया। क्यों? राजा अपने पुण्य और सत्कर्मों के परिणाम से राजपद को प्राप्त करता है। कोई हो बिना सत्कर्मों के राजपद प्राप्त नहीं होता है। अस्तु, हम सभी मान्यवर मंत्री जी का पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा में बहुत बहुत आदर करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान पुण्य वर्धन करे। आइए प्रसंग को वंदन करते हैं। विभीषण जी ने कहा, मैं रावण का छोटा भाई हूं, मेरा शरीर ऐसा, स्वभाव ऐसा, सहज पाप प्रिय। भगवान केवल देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो भक्तराज ने कहा, श्रवण सुजस सुने आयऊ कि प्रभु भंजन भव त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद त्राहि माम, हे प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा हो, मेरी रक्षा हो। बस इतना बहुत है। भगवान कहते हैं, आवे सभय शरण तक मोहि करम सत्य ते ही साधु समान। कैसा भी व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए उसको मैं साधु बना देता हूं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।